नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ मर्डर केस के 3 आरोपी जैसलमेर से गिरफ्तार। बजरी विवाद को लेकर की थी हत्या, पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश में हुए घायल। महिला अधिवक्ता की कारें जलाने वाले आरोपी को घर पर यूडीए की कार्रवाई। भारी पुलिस जाब्ते के साथ मकान को किया सीज। शिकायत को लेकर बदले की भावना से जलाई थी कारें। उदयपुर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े एक बदमाश एक्टिवा चुराकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सेबलपुरा इलाके में हुए सनसनीखेज मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को जैसलमेर से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक निम्बाहेड़ा निवासी 33 वर्षीय अजयराज सिंह झाला की गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस जांच में पता चला कि यह वारदात बजरी परिवहन के पुराने विवाद के कारण हुई। दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनातनी थी, जो इस बार हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि लगभग 25 लोगों ने मिलकर होटल को घेरकर फायरिंग की, जिसमें अजय की जान चली गई। एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने बताया कि जैसलमेर से गिरफ्तार तीनों आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे। इनमें से 2 नामजद आरोपी हर्षवर्धन सिंह और मनोज चौधरी हैं। तीसरे आरोपी बद्री जाट का नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जांच में वह भी घटना में शामिल पाया गया, इसलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों को जैसलमेर से लाते समय गंगरार के पास भागने की कोशिश की गई। इस दौरान तीनों घायल हो गए। एक आरोपी डिवाइडर पर लगी जाली से गिरकर और दूसरा पुलिया के नीचे कूदने से घायल हो गया। तीसरे आरोपी का पैर भी मुड़ा हुआ था। पुलिस ने उन्हें फिर से पकड़कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों को घटनास्थल सेमलपुरा स्थित उसी होटल में मौका मुआयना कराया। घटनास्थल से 7 गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं, जबकि 8वीं गोली अजय सिंह को लगी थी, जिससे उसकी मौत हुई।
लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 तारीख की रात में अजय राजपूत, ईश्वर सिंह और उसके साथियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। उनके निर्देशन में ही अलग अलग जिलों में और जो हमारी पुलिस टीमें गई हुई थी। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि जैसलमेर के एक होटल में हमारी घटना से संबंधित आरोपी हो सकता है। तो वहाँ पर जैसलमेर पुलिस के सहयोग से दबिश देकर 3 लोग हर्षवर्धन सिंह सियाना, मनोज चौधरी और बद्री जाट इनको वहाँ से दस्तयाब किया गया था और उनको डिटेन करके जिला पुलिस की टीम को सौंपा गया। जिला पुलिस टीम जब उन्हें लेकर आ रही थी चित्तौड़गढ़ तो उन्हें गंजरार के वहाँ पर इन लोगों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसके कारण इन लोगों को काफ़ी चोटें आई, जिनका जिला पुलिस द्वारा इलाज भी कराया गया है हॉस्पिटल में। इनसे अभी इस प्रकरण में पूछताछ जारी है, इनका क्या रोल है और कौन कौन लोग शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने इन आरोपियों का, मुलजिमों का सहयोग किया है, चाहे रुकवाने में या पैसा देकर सहायता करने में, उन सब के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उदयपुर शहर में महिला अधिवक्ता नीतू जैन की कारों में आग लगाने के मामले में शुक्रवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी संजय शर्मा के अवैध रूप से निर्मित मकान को सीज कर दिया। यह कार्रवाई भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय शर्मा ने बिना किसी आवश्यक अनुमति के और बिल्डिंग बायलॉज का खुलेआम उल्लंघन करते हुए इस मकान का निर्माण किया था। यह मामला तब सामने आया जब कुछ दिनों पूर्व आरोपी संजय शर्मा और उसके साथी मिथुन माली ने मिलकर अधिवक्ता नीतू जैन के घर के बाहर खड़ी उनकी 2 कारों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इस वारदात की वजह यह बताई जा रही है कि अधिवक्ता नीतू जैन ने संजय शर्मा द्वारा अपने मकान में किए जा रहे अवैध निर्माण की शिकायत की थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उदयपुर शहर में वाहन चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चोरी की वारदातें इतनी बेखौफ तरीके से हो रही कि अब चोर दिन दहाड़े भी अपने इरादों को अंजाम देने में नहीं हिचकिचा रहे। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जोगीवाड़ा क्षेत्र में सामने आया, जहां एक बदमाश ने खुलेआम एक एक्टिवा चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जोगीवाड़ा क्षेत्र की एक गली में खड़ा एक्टिवा चोर की नजर में आया। मौका पाकर बदमाश ने चंद मिनटों में एक्टिवा चोरी कर लिया और तेजी से फरार हो गया। यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में देखा गया कि आरोपी पहले कुछ देर तक गली में इधर उधर टहलता रहा और फिर एक्टिवा के पास जाकर उसे स्टार्ट कर मौके से निकल गया। घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किए। एक्टिवा मालिक विकास सालवी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुट गई है।
उदयपुर के अर्बन स्क्वायर मॉल स्थित मैकडॉनल्ड के स्टोर पर एक्सपायरी सॉस के इस्तेमाल की शिकायत के बाद खाद्य विभाग और सीएमएचओ की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्टोर पर छापा मारा। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य के निर्देशन में टीम ने शुक्रवार को यह जांच पड़ताल की। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने मैकडॉनल्ड के स्टोर और गोदाम में रखे विभिन्न खाद्य पदार्थों के पैकेटों की गहन जांच की। हालांकि जांच के दौरान टीम को कोई भी पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका उत्पाद नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे उत्पाद अवश्य पाए गए जिनकी एक्सपायरी डेट नजदीक थी। इन नियर एक्सपायरी उत्पादों के कुछ पैकेटों के सैंपल टीम द्वारा सीज कर लिए गए हैं। इन सैंपलों को अब गुणवत्ता जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि जब्त किए गए उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या खामी पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। किस तरह की शिकायत मिली और क्या कार्रवाई की गई? आज हमें एसपी कार्यालय से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो अर्बन स्क्वायर में मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पर एक्सपायरी सॉस और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस पर संज्ञान लेते हुए आज मैंने और हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर अशोक गुप्ता ने यहाँ पर जांच की है स्टोर की और स्टोर का पूरी तरह से विश्लेषण किया। एक्सपायरी तो ऐसा जब भी कुछ मिला नहीं है, नियर एक्सपायरी कुछ आइटम हैं इनके पास और अब हम यहाँ पे सैम्पलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह के सैंपल यहाँ पे लिए गए? अभी 2 तरह के सैंपल हम लोग ले रहे हैं। एक तो इनकी फ्राइड टिक्की जो है, जो ऑयल में फ्राई करके देंगे वो, और जो इनकी मायोनीज और सॉसेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी माह हज की 10 तारीख को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद उल जुहा का पर्व उदयपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज की सभी मस्जिदों में ईद उल जुहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे अदा की गई। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओडावाला ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे शहर के रसूलपुरा, वजीपुरा, मोइदपुरा, चमनपुरा, खारोल कॉलोनी, खांजीपीर और खानपुरा में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के बाद मस्जिदों में देश और शहर की अमन, शांति और सुख चैन के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। वहीं दिन भर सभी घरों में कुर्बानी की रस्म भी अदा की गई। ईद उल जुहा की नमाज वजीपुरा में मुल्ला हाजी पीर अली ने, रसूलपुरा में जनाब मुदस्सर अली जरीवाला ने, खारोल कॉलोनी में मुल्ला हाजी सज्जाद हुसैन ने, चमनपुरा में हाजी जाकिर हुसैन हबीब ने, खानपुरा में जनाब आकिब हुसैन पलाना ने और खांजीपीर में हाजी अब्बास ने पलाना वाला और जनाब अली असगर खिलौना वाला ने अदा करवाई। उदयपुर शहर में शुक्रवार को निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ने वाले इस विशेष व्रत के महत्व को देखते हुए सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेषकर जगदीश चौक स्थित प्राचीन जगदीश मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे और भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। निर्जला एकादशी को लेकर भक्तों में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालुओं ने इस दिन निर्जल उपवास का संकल्प लिया, जिसमें बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है। भक्तों की यह दृढ़ मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा
से करने पर भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जगदीश मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन का माहौल बना रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर परिसर में जय जगदीश के जयकारे गूंजते रहे। मंदिर समिति द्वारा भक्तों के लिए दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से किया गया था, ताकि भीड़ के बावजूद सभी भक्त आसानी से दर्शन कर सके। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए भी मंदिर परिसर और उसके आसपास पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। वहीं दूसरी ओर उदयपुर के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से भी भक्त श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए कतारों में खड़े देखने को मिले। भक्तों को दर्शन के लिए किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की। इस दौरान मंदिर परिसर श्रीनाथ जी की जयकारों से गूंज उठा। पुजारी वंशानुकूल पुजारी जगदीश मंदिर, आज जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। जैसा कि छोटे भाई ने बताया था कि निर्जला एकादशी क्यों मनाए जाते हैं, वो पूरा उन्होंने बताया था। और आज के दिन क्या हो रहा है मैं पूरा डिटेल आपको बताऊं। सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती हुई थी। उसके बाद ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक हुआ था। उसके बाद ठाकुर जी को केसरी और स्नान कराया गया। उसके बाद ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार, जिसमें ठाकुर जी को मुकुट धारण कराया जाता है, वो विशेष श्रृंगार कराया गया। उसके बाद 10:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार की आरती हुई। उसके बाद अभी 12:30 बजे ठाकुर जी के राजभोग की आरती होगी। उसके बाद 3 बजे ठाकुर जी के जो एकादशी पर विशेष आरती होती है, जिसमें ठाकुर जी के सेगार का भोग लगता है, वो 3:30 बजे आरती होगी। उसके बाद ठाकुर जी के संध्या आरती जो 7:30 बजे होगी। और शयन आरती आज जैसे लगभग प्रतिदिन शयन आरती 10:30 हो जाती है, लेकिन आज 12 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहेगा मंदिर में। तो 12 साढ़े 12 तक ठाकुर जी के शयन की आरती होगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। 24 एकादशी होती है अपने साल में, निर्जला एकादशी का एक विशेष महत्व है और सबसे बड़ी एकादशी इसको माना जाता है। और दान पुण्य का महत्व है और सारे मंदिरों में भक्त दान पुण्य करते हैं। और भक्तों के लिए मंदिर में पूरी व्यवस्था की गई है। कूलर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, ताकि किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो। जल की भी व्यवस्था है, हर चीज की ठाकुर जी की के दरबार में पूरी व्यवस्था बनाए रखी। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं भावेश पुजारी, वंशानुगत सेवायत पुजारी, जगदीश मंदिर। अभी वो हमारे ब्रदर जी हैं, ये गजेंद्र पुजारी, जगदीश मंदिर से। आज हमारे ठाकुर जी के यहाँ निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है कि इसको निर्जल, बिना जल के रहित रहकर इस एकादशी को की जाती है। और इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी यानी भगवान कृष्ण ने भी आज के दिन, इस दिन एकादशी की थी, इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। और इस एकादशी को भगवान ने भीम को तारने के लिए, क्योंकि भीम जो है वो भूखा नहीं रह सकता था और किसी भी भीम को खाने के लिए की मात्रा भी ज्यादा थी, तो वो भूखा नहीं रह सकता था, तो भूखा रहे। और एक दिन इस एकादशी का महत्व ऐसा है कि एकादशी करने से एक भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इसी के कारण भगवान कृष्ण ने भीम को एकादशी कराने के लिए खुद भी एकादशी की थी, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी के दिन, आज के दिन निर्जल रहा जाता है। और शाम को जब जो तारा उगता है, उस तारा को, जो चंद्रा सूर्यास्त के बाद में जो तारा उगता है, उस तारा को देखकर फिर भगवान के चरणामृत को लेकर फिर इस एकादशी को खोला जाता है। तो आज ये निर्जला एकादशी है। हमारे जगन्नाथ स्वामी मंदिर के अंदर ये एकादशी मनाई जा रही है। अधिक से अधिक संख्या में पधार रहे हैं लोग और दर्शन कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ की मूल जो है यह परंपरा है कि आज के दिन ठाकुर जी को केसरिया वस्त्र धारण किया जाता है और मुकुट और ये टोपी मुकुट का श्रृंगार कराया जाता है और पंचामृत स्नान होता है और ठाकुर जी को विशेष फलाहार के रूप में भोग लगता है। और इस तरह से सभी लोग आनंद करिए और एकादशी का महत्व को समझकर पूर्ण एकादशी करिए और आनंद लीजिए। बोल जगन्नाथ स्वामी। मेरा नाम खुशी शर्मा है और आज हम जगदीश मंदिर आए हैं। आज जैसा कि माना जाता है कि साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला 11 होती है। इस दिन सभी लोग निर्जला व्रत रखते हैं। माना जाता है कि निर्जला व्रत रखने से कि जितनी 24 एकादशी होती है उन सबका फल सफल हो जाता है। इस दिन सारे लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं और इससे बहुत अच्छा माना जाता है। थैंक यू। उदयपुर में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उदयपुर के चिकलवास गांव में एक खेत के अंदर बने बिना मुंडेर के 20 फीट गहरे कुएं में एक गाय गिर गई।
घटना की जानकारी मिलते ही एनिमल एड की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। एनिमल एड की टीम ने लगभग 2 घंटे तक गाय को बाहर निकालने की कड़ी मशक्कत की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद उदयपुर सिविल डिफेंस टीम को सूचित किया गया और उन्हें घटनास्थल पर बुलाया गया। सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य संभाला। टीम के सदस्यों ने केवल 15 फीट की कड़ी मशक्कत के बाद ही गाय को सुरक्षित और जीवित कुएं से बाहर निकाल लिया। इसके बाद गाय को उसके मालिक को सकुशल सौंप दिया गया। इस सफल बचाव अभियान में सिविल डिफेंस टीम के गोताखोर विपुल चौधरी, नरेश चौधरी, भवानी शंकर, प्रकाश राठौड़, मनोज जी, मुकेश सेन और वाहन चालक कैलाश मेनारिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जालौर जिले की भीनमाल पुलिस ने ऑपरेशन संपोलिया के तहत नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25.81 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में की गई। आरोपी की पहचान प्रकाश कुमार बिश्नोई के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देकर डोडा पोस्त बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे के इस अवैध कारोबार में लिप्त था और डोडा पोस्त की खरीद फरोख्त में संलिप्त था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि यह मादक पदार्थ कहां से लाया और किसे बेचने वाला था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और सप्लाई चेन को खंगालने में जुट गई है। उदयपुर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में शुक्रवार को उस समय विवाद हो गया जब देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर में रसीद काउंटर लगाए जाने पर पुजारियों ने विरोध जताया। पुजारियों का आरोप है कि काउंटर लगाने की प्रक्रिया के दौरान विभागीय अधिकारी जूते पहनकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर बैठे, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। पुजारियों ने इस कार्रवाई को मंदिर की पवित्रता का सीधा उल्लंघन बताया और तत्काल काउंटर हटाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने आधे घंटे के भीतर रसीद काउंटर नहीं हटाया तो मंदिर में दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए बाहर कतारों में खड़े हैं, जबकि पुजारी समुदाय काउंटर के खिलाफ एकजुट होकर विरोध कर रहा है। पुजारियों का कहना है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और कोई भी व्यवस्था पवित्र परंपराओं की अनदेखी करके नहीं थोपी जा सकती। देवस्थान विभाग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार विवाद को शांत करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है। ये अधिकारी फोटो देंगे अधिकारी है, ये अधिकारी देखो चप्पल बुलाए क्या जी फोटो देगा। आज ये सरकार आज हमारे भेंट पात्र हमारे साल में एक दिन आता है निर्जला एकादशी का दिन, उसके तहत हमारी भेंट के और जो हमारे को जगदीश मंदिर के नाम पर हमारे को कोई तनख्वाह नहीं है, कोई टीए नहीं, हम इनका सरकारी नौकर भी नहीं है, कोई सरकारी नौकर नहीं है हम इनके आज के और हमारे भेंट पे लात मारने के लिए इन्होंने भेंट काउंटर लगा दिया। ये सरकार कर रही है और मस्जिदों में पैसा बांट रही है ये सरकार।
मंदिर में आप लोग बिना भूखे प्यासे बिना जल के घूम रहे हैं, चप्पल पहन के। ये देवस्थान के अधिकारी है, ये चप्पल पहन के घूम रहे हैं मंदिर के अंदर। देखिए मंदिर में ये देवस्थान के अधिकारी है। ये अनाधिकृत रूप से चंदा किया जा रहा है, जिसका किसी भी प्रकार से देवस्थान का कोई सपोर्ट नहीं है मंदिर में। ये आत्मनिर्भर मंदिर है। ये सब राजा महाराजा ने इतने संपत्ति छोड़ी, उसका किराया आ रहा है। एक सेकेंड इन्होंने 21 साल हो गए, ना कभी एक लाइट लगाई है, ना कभी ठाकुर जी पोशाक पहनी है इन्होंने। सारा ना कभी लाइट होती है। बात कर लेना। कुछ ही समय पहले आपको भी देखा 80 लाख रुपए मंदिर के अंदर पास हुए थे, उनमें से इस विभाग ने कभी आके भी देखा 80 लाख रुपए में क्या काम हो रहा है। और आज स्थिति ये है कि वो पीपली वापिस मंदिर के ऊपर निकल रही है। देवस्थान विभाग ने कभी आके भी देखा 80 लाख रुपए का क्या काम किया है। बोलो। जगदीश मंदिर आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है, जिसमें मंदिर खुद की जो इनकम है उस पर डिपेंड है। और दूसरा, पुजारी को भगवान को भेंट किया गया महाराणा जगत सिंह जी के जमाने से, उस जमाने से लेकर आज से 376 साल से पुजारी अनवरत सेवा करते हुए सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कार्य करा। ये इसी तरह से आज इन्होंने ये अनाधिकृत रूप से जो भेंट का यहाँ जो काउंटर लगाया है, ये पहली बार है। और बिना किसी परमिशन, बिना किसी अधिकार के जो देवस्थान अपने पुजारियों के अधिकारों का हनन करने के लिए कार्य किया गया। जिस तरह से ये कार्य किया गया, ये निंदनीय है और समाज में इसकी बहुत सारी भर्त्सना होगी। और आज अगर ये आधा घंटे के अंदर भोग आरती के बाद तक अगर इनका ये नहीं हटाया काउंटर, तो मंदिर में दर्शन अनवरत बंद किए जाएंगे। आज दूसरी बात ये है, इस मंदिर के अंदर भगवान को सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रक्रिया होती है वो सभी पुजारी परिवार द्वारा कराई जाती है, वो सभी भक्तों के साथ होती है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज आप देख लीजिए मंदिर के अंदर लाइट है, पानी है, कुछ भी है। कितने वर्ष में बल्ब लगाया आप जगदीश मंदिर के अंदर, बताओ भाई साहब। आप बोलो, आप खर्चा करो देवस्थान एक भी अगर इन्होंने हर जगह नियम के अंतर्गत बैठे हो आप भेंट देने के लिए, पुजारी का भेंट मंदिर के देने अंदर बल्ब चल गए, गया। सिर्फ एक राजभोग के दे रहे हैं, वो भी दरबार की तरफ से मिलता है। इस तरह भेंट से देना मस्जिदों में लगाओ, भेंट में करो, यहाँ पे करो। लगाओ ना, हर समय आपकी हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ित करते हो हर समय। और जैन पे कुछ शर्म आती है, कुछ नहीं आती है। और आज इस तरह से ये काम कर रहे हैं ना, हर समय हिंदू समाज के ऊपर ही क्यों है, और इनको अधिकार भी नहीं है, और अधिकार नहीं है मंदिर के अंदर। जल संरक्षण और प्राचीन जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत शुक्रवार को उदयपुर के गुलाबबाग क्षेत्र स्थित कुत्ता बावड़ी में श्रमदान किया गया। यह कार्य वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम दीपेंद्र सिंह, एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा द्वारा किया गया। उन्होंने श्रमदान कर अभियान को जन भागीदारी का स्वरूप प्रदान किया और सभी स्वयंसेवकों को जल स्रोतों की महत्ता और संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस श्रमदान कार्यक्रम में पुलिस विभाग, नगर निगम, खेल विभाग, एनएसएस, स्काउट गाइड और सामाजिक संगठनों के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर बावड़ी की सफाई, कचरा हटाने, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया। अभियान के तहत न केवल बावड़ी की साफ सफाई की जा रही है, बल्कि जन जागरूकता के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले की अन्य बावड़ियों और जल स्रोतों पर भी इसी तरह की सफाई और संरक्षण गतिविधियां की जाएगी। इस मौके पर पर्यावरणविदों ने जल स्रोतों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला और यह अपील की कि आमजन इन धरोहरों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ मर्डर केस के 3 आरोपी जैसलमेर से गिरफ्तार। बजरी विवाद को लेकर की थी हत्या, पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश में हुए घायल। महिला अधिवक्ता की कारें जलाने वाले आरोपी को घर पर यूडीए की कार्रवाई। भारी पुलिस जाब्ते के साथ मकान को किया सीज। शिकायत को लेकर बदले की भावना से जलाई थी कारें। उदयपुर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े एक बदमाश एक्टिवा चुराकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस जुटी जांच में।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।